कि अस्थि व स्रोतस की दुष्टि क्यों हो रही है। तो अस्थि व स्रोतस की जो दुष्टि थी वो व्यायामाद अतिसंक्षोपाद अनामति विघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्। चलिए आपके क्वेश्चन का एक जवाब तो यही हो गया। तो व्यायामाद अतिसन, अगर आप हद से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, आपको पता है जब व्यायाम एक्सेस किया जाता है तो उससे वात का प्रकोप होता है, क्योंकि व्यायाम अर्धशक्ति बोला गया ना कि आपके माथे पर पसीना आ जाए तो व्यायाम बंद कर दीजिए। बट क्या है, आजकल के डेट में लोग बहुत ज़्यादा व्यायाम करते रहते हैं और हमारे शास्त्रकारों ने सीज़न के हिसाब से व्यायाम डिफाइन किया हुआ है और व्यायाम पर ऑलरेडी एक सेशन लेकर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं। तो अगर आपने अति व्यायाम किया तो भी अस्थि धातु की दुष्टि हो जाएगा। और खास करके जिम में हमारे पास इस तरह की इंजरी वाले पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं और कहीं से संक्षोभ वगैरह उबड़ खाबड़ रास्ते पर बहुत ज़्यादा चलने फिरने की वजह से अगर बॉडी में कहीं से भी बहुत ज़्यादा हो रहा कुछ भी, मतलब संक्षोभ का मतलब होता है कि कहीं से आपको जर्क लगा, जर्की मूवमेंट्स आपकी बॉडी में हुई तो भी होता है। खास करके कुछ लोग अचानक मुड़ उड़ जाते हैं तो आप देखते हो सर्टेन एज के बाद होता है। यंग एज के बच्चों में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन आफ्टर 40 आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। जो लोग योगा प्राणायाम नहीं करते हैं तो अचानक मुड़ने तोड़ने में भी मतलब उनकी बॉडी के अंदर भी चीज़ें मुड़ तुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर भी होता है। चोट चपेट लग जाए, प्रॉपरली चोट लग जाए, कई बार होता है। पुराने ज़माने में तो देखो विघटनात् मतलब था कि मारपीट था। आज की डेट में रोड साइड की जो इंजरीज वगैरह होती हैं, खास करके रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा चांसेस होता है। और वातला नाम च सेवनात्, वातवर्धक आहार विहार का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं, वातवर्धक आहार विहार लेते हैं तो भी आपकी अस्थि धातु की दुष्टि हो जाएगी। या सिंपल लैंग्वेज में जो यहाँ पर कॉमन लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं कहूँगी, अगर आपके ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स हो रहे हैं, बोन्स में पेन हो रहा है, या आपका एलोपैथिक फिजिशियन आपसे ये कह रहा है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, आपकी हड्डियों में ये तकलीफ आ रही है, चाहे आपको सर्वाइकल की तकलीफ है, चाहे आपको शोल्डर जॉइंट में पेन है, चाहे आपको बैक में लंबर रीजन में पेन हो रहा है, इन सब सारे जगह एक्चुअली हर जगह हड्डी है। चाहे यहाँ देखोगे, चाहे यहाँ देखोगे, चाहे वहाँ, तो हर सारी जगह तकलीफ हो रही है। तो पक्का सी बात है, ये जो कारण है आपने एकदम क्रिस्टल क्लियर देखा। अब रोड साइड एक्सीडेंट बहुत रेयर केसेस में इंसान अवॉइड कर पाता, हालांकि तब पर भी आप वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स वगैरह को फॉलो करते हुए चलते तो जर्की मूवमेंट्स नहीं करना है। तो जर्की मूवमेंट्स का करने का क्या है कि हमें तो झुकना उठना तो पड़ता ही, काम करना पड़ता, तो बेस्ट है प्राणायाम योगा करते रहिए। कभी बॉडी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि अचानक भी कहीं झुकना उठना पड़ा तो कुछ टूटे या फूटेगा नहीं। कई बार सुना है ना कुछ लोग का चलते चलते हड्डियाँ टूट जाती हैं, वहाँ पर यही होता है कि उनकी अस्थि धातु बुरी तरीके से दूषित हो चुकी थी, अस्थि व स्रोतस बुरी तरीके से खराब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि थोड़ा सा भी जर्की मूवमेंट से टूट जाती हैं। ठीक है, व्यायाम अति नहीं करना है, प्राणायाम योग और आसन जरूर करने हैं। अति व्यायाम करेंगे तो अति व्यायाम की वजह से तकलीफ होगी। वातवर्धक आहार विहार में तो क्यों बात करूंगी, आज की डेट में मेजॉरिटी लोग सोचते हैं घी तेल के बगैर खाना खाएंगे तो वहाँ से भी, क्योंकि रुक्ष अन्न लेते हैं तो आपका वात बढ़ता है। जो सिंपल चीज़ें वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं, हालांकि इस पर सेशन लेकर रखा है, जाकर सुन सकते हैं। एक तो ये काम उल्टा पुल्टा आप करते हैं कि हम बहुत ड्राई खाएंगे, मतलब विदाउट घी तेल का खाएंगे तो रुक्षता अगर है। शीत है, मेजॉरिटी लोग की गंदी आदत होती है, हम ठंडा पानी पियेंगे, चिल्ले चिल्ले पानी पियेंगे, फ्रिज से निकाल करके चिल्ले चिल्ले बियर पियेंगे, दुनिया भर के जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे। तो ये सारी जो अति शीत, क्योंकि शीत वर्धक गुणों से आपका वात प्रकोपित होता है। ठीक है, तो एक रुक्ष से प्रकोपित होगा, शीत से। और एक रात्रि जागरण, रात्रि जागरण आजकल मेजॉरिटी लोग की लाइफस्टाइल में हो चुका है कि रात में देर रात जागते हैं और सुबह देर सोकर उठते हैं, तो उनका दोनों ही चीज़ होता है। वात पित्त रात में का देर रात की जागरण की वजह से कुपित हुआ और सुबह लेट सोकर उठे, क्योंकि वह नींद तो पूरी है नहीं बॉडी का, तो वहाँ से कब प्रकोपित हुआ, तो तीनों दोष हो जाते हैं। तो मेनली जो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है। दूसरी बात है कि कुछ लोग की एक और अच्छी आदत होती है, मेंटल रीज़न की भी बात कर लें, कि हद से ज़्यादा चिंतन करना, हद से ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा शोक में रहना, दुख में रहना, तो वहाँ से भी आपका वात जो है बढ़ जाता है। क्रोध शोक भयाद वायु, है ना। तो जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ में, परेशानी में रहेंगे, मेंटल स्टेट अच्छा नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेंगे, तो आपका वात बढ़ जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात, एक सर्टेन एज के बाद में, खासकर मेनोपॉजल एज में लेडीज़ के अंदर वात का गुण बढ़ जाता है। एक सर्टेन एज के बाद हर केस में, चाहे मेन हो चाहे फीमेल हो, तो एजिंग प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ पर वृद्धावस्था आना शुरू होती है तहाँ तहाँ वात बढ़ने लगता है। तो वहाँ से आपको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना है। साथ में अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको कुछ ऐसी दवाएं देंगे जिससे आपका मेनोपॉज सही तरीके से होगा। आपको प्राणायाम योग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा, तो आपके वात व स्रोतस की या वात की दुष्टि नहीं होगी, अस्थि व स्रोतस की दुष्टि नहीं होगी, तो आपकी हड्डियाँ हमेशा मजबूत बनी रहेंगी। तो अगर चाहते हो
आपकी हड्डियाँ मजबूत हो। एट लिस्ट आपको खाने पीने का ख्याल, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि संक्षोभ बॉडी में नहीं होना चाहिए। रोड एक्सीडेंट इज़ डिफरेंट तरीका और व्यायाम का एक्सरसाइज तो करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया।